जितने सुपर डुपर स्टार हैं गौर से देखना, या तो ये शराब का प्रचार करते मिलेंगे आपको। हमारे देश में ऐसी कितनी पिक्चर बनी, मूवियाँ बनी जिनमें संतों को गलत तरीके से दर्शाया गया, दिखाया गया। ये सुपर डुपर स्टार हैं जो कहते हैं कि गुटखा खाओ दाने दाने में केसर का दम। आप बताओ कि समाज का शुभ चिंतक कौन है? इतने गलत चीजें हैं, गलत काम है, सबका प्रचार बॉलीवुड खुलेआम कर रहा है। राधे राधे दोस्तों, आजकल हमारे सनातन धर्म को कोई भी कैसा भी दिखा देता है, कोई भी कैसा भी बोल देता है। इसी विषय को लेके वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी ने इसके विषय में कुछ कहा है। पूज्य अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी कहते हैं, हमारे देश में ऐसे कितनी पिक्चरें बनी है, कितने ऐसे मूवी बनी है जो कि संतों को गलत तरीके से दिखाया गया है। पूज्य महाराज जी कहते हैं, अक्षय कुमार हिंदू है या मुस्लिम, कभी आप उसके गले में ध्यान से देखना, वो क्रॉस पहनता है, अर्थात वो हिंदू की मालाएं नहीं पहनता है। वो क्रॉस पहन के क्या दिखाना चाहता है, क्या दर्शाना चाहता है? पूज्य महाराज जी कहते हैं, अगर वो हिंदू होता तो क्रॉस क्यों पहनता? ओम पहन लेता या तो तुलसी की माला पहन लेता। वो क्रॉस की लॉकेट लगाकर किसको दिखाना चाहता है कि देखो जवान जवान लड़के लड़कियां इसको देख के फॉलो करे और वही पहन के घूमे। महाराज जी कहते हैं, अगर तुम हिंदू हो तो गीता पढ़ो ना। अगर तुलसी की माला पहनते तो समाज में भी मैसेज जाता कि अक्षय कुमार ने तुलसी की माला पहना है। हजारों बच्चियां तुलसी की माला पहनते। अगर तुम ही क्रॉस पहन के घूमोगे, तुमको तो लोग फॉलो करते हैं क्योंकि तुम सुपरस्टार हो। अगर तुम ही क्रॉस पहन के दूसरे धर्म के लॉकेट वगैरह लगा के तुम घूमोगे तो तुमको देख के तो फॉलो करते हैं लोग। देखिए आप पूज्य महाराज जी के इस छोटे से क्लिप को। अक्षय कुमार हिंदू है कि मुसलमान? हिंदू। लेकिन कभी ध्यान से देखना, वो गले में एक लॉकेट पहनता है जो क्रॉस होती है। हिंदू तो है, पर वो हिंदू होता तो ओम पहनता, क्रॉस क्यों पहनता? वो एजेंडा के तहत काम करते हैं। दाने दाने में केसर का दम बता दिया, अब खाओ तुम। अरे क्या पहनना है क्या नहीं? तुलसी की माला पहनो ना। तुम हिंदू हो, तुलसी की माला पहनते तो समाज में मैसेज जाता कि भाई अक्षय कुमार ने तुलसी की माला पहनी है। हजारों बच्चे तुलसी की माला का महत्व समझते, तुलसी पहनते। क्रॉस पहन रखा है। यदि मैं क्रॉस पहन के बैठूं तो ये तो हिंदुओं के साथ छल हो जाएगा ना, कि मैं रोटियां तो हिंदुओं की खा रहा हूं और प्रचारक बना क्रिश्चियनों का घूम रहा हूं। साहब, गीता में लिखा है, मर जाना अच्छा है, अपने धर्म का परित्याग करना अच्छा नहीं है। जितने सुपर डुपर स्टार हैं गौर से देखना, या तो ये शराब का प्रचार करते मिलेंगे आपको। जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये बड़े बड़े सुपर डुपर स्टारों ने शराब का प्रचार किया। संडे हो या मंडे, खूब खाओ, ये अंडे का प्रचार करते हैं। हाँ या ना? बोलो हाँ। ये कोका कोला पेप्सी का प्रचार करते हैं। हाँ या ना? ये जुआ का प्रचार करते हैं। जंगली रमी डाउनलोड करवाते हैं आपके मोबाइल पर। हाँ या ना? संसार में जितने गलत चीजें हैं, गलत काम है, सबका प्रचार बॉलीवुड खुलेआम कर रहा है। कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। कोई माइक अलाल नहीं बोल रहा है कि ये गलत का प्रचार क्यों कर रहे हो। आगे बढ़ते दूसरे अपडेट के बारे में। वृंदावन के परम पूज्य श्री प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज जी, जो कि जानते होंगे, उनके यहाँ पे एकांतिक वार्तालाप चलता रहता है रोज। और हमने उनके एकांतिक वार्तालाप से 2-3 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पिक किया है जो कि आपको बताएंगे और पूज्य महाराज जी के छोटे से क्लिप को भी दिखाएंगे। महाराज जी से कल एकांतिक वार्तालाप में किसी ने प्रश्न किया है। सबसे पहला प्रश्न, महाराज जी नरक में सारे पाप भोगने के बाद भी अन्य योनियों में सुख दुख क्यों भोगना पड़ता है? पूज्य महाराज जी ने प्रश्नकर्ता को बताते हुए कहा कि 10 मिनट की बेविचारों को आजीवन दंड भोगना पड़ता है। ये तो एक क्रिया का फल है। अपने ऐसी हजारों क्रियाएं हैं जिनको कोई नहीं जानता, फिर भगवान दंड देते हैं तो नरक का भोग मिलता है, और जो उसका जुर्माना है वो मनुष्य शरीर में आकर भोगना पड़ता है या पशु पक्षी अन्य योनियों में जाके भोगना पड़ता है। देखिए आप पूज्य महाराज जी के छोटे से क्लिप। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मानव अपने पूरे जीवन
पाप कर्म करता है, जब उसकी मृत्यु होती है उसको नरक की कठोर यातनाएं भोगनी पड़ती है। उसके बाद 84 लाख योनियों में जन्म लेकर हर एक योनि में अनेक यातनाएं मिलती हैं। फिर भगवान कृपा करके मानव योनि देती है। महाराज जी, मेरा सवाल है कि मानव अपने कर्मों का हिसाब सभी योनियों में भुगत चुका है, तो फिर कभी आप न्यायालय विभाग में अगर देखा हो कि 20 साल की सजा और 50,000 का जुर्माना, सुना है कि नहीं सुना है? जो 20 साल कैद में रहेगा तो 50,000 का जुर्माना क्यों दिया जा रहा है? लेकिन दिया जाता है नहीं। तो हाँ, नरक भोग दंड, इसके बाद अन्य योनियों में थोड़ा थोड़ा उसका जो बचा हुआ पाप कर्म उसको भी भोगना पड़ता है। 10 मिनट में विचार करता है, आजीवन जेल भोगता है नहीं भोगता? 5 मिनट में कत्ल करता है, फांसी पे चढ़ता है नहीं चलता है? तो आप समझो एक क्रिया का फल ये, अपनी हजारों ऐसी क्रियाएं जिनको कोई नहीं जानता, और उनका दंड बड़ा भयंकर हो जाए अगर हम यही कानून जान जाए तो। फिर भगवान दंड देते हैं तो नरक का भोग मिलता है, और जो जुर्माना होता है वो मनुष्य शरीर में आकर भोगना पड़ता है या पशु पक्षी योनि में जाके भोगना पड़ता है। बचा हुआ जुर्माना, दंड तो पूरा वहां बोले 20 साल की कैद, 3 लाख रुपया जुर्माना, ऐसे नहीं रखा जाता, 50,000 जुर्माना। तो उस भागवतिक कानून है, नरक दंड भोग, और इसके बाद अन्य योनियों में उनका कुछ भोग भोगना पड़ेगा, उसमें सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा। किसी ने प्रश्न किया पूज्य महाराज जी से, महाराज जी भारत को फिर से एक विश्व गुरु बनाना है तो उसके लिए क्या प्रयास होना चाहिए? तो पूज्य महाराज जी ने इसका उत्तर बहुत ही गूढ़ रहस्य के बारे में कहा है। देखिए आप महाराज जी के इस छोटे से क्लिप को। हमारी जो भावना है हम सबकी बहुत अच्छी है। प्रत्येक व्यक्ति की जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी तो विश्व गुरु का बोर्ड लगाने से कोई लाभ मिल जाएगा? के मुंबई में संस्था है और सारे गुरुओं से मैं मिलते रहता हूँ। हमको विश्वेश्वरानंद गिरी महाराज जो हरिद्वार है, उन्होंने ही आपके पास भेजा था ये सब बात के लिए। तो वही सवाल था कि जो आप बता रहे कि ये सब ठीक होना चाहिए, तो मेरा वही सवाल है कि वो हम अप्रोच सब लोगों को करते हैं, वही दिक्कत आती है, वही बाधा आती है, तो किस तरह से रोक किस तरह से लगाए, वो क्या करे? और दूसरा बात है, जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं तो भारत अगर हमारा देश है, अगर ये गुरु बनना है तो मतलब बाकी सारे जो धर्म है वो शिष्य होने चाहिए, बराबर? शिष्य होंगे ना तभी तो स्वीकार करें। तो उनकी रीतियां पूरी अलग है, उनका सारा आज मन में द्वेष भाव रखा हुआ है, तो ये किस तरह से? महाराज जी, पहली बात तो है कि जो विश्व गुरु होता है वो विश्वात्मा होता है, विश्वात्मा होता है, वहां द्वेष का अंकुरण ही नहीं है। इस सर्वत्र अपने प्रभु को देखने वाला व्यक्ति ही विश्व गुरु हो सकता है, और सर्वत्र विश्व का मंगल चाहने वाला ही विश्व गुरु हो सकता है। हमारा भारत ब्रह्म ऋषियों से धर्म से युक्त देश माना गया है। अब हमारी जो कमी हो रही, हमको पहले उसे ठीक करना है। हमारी खुद की इंद्रियां कहां हैं? अगर जनेन्द्रीय स्त्री भोग सुख ले रही है, रसेंद्री का भोग, रसना का भोग ले रही है, तो महाराज कितना भी ज्ञान बघारा जाए, कुछ नहीं ज्ञान किसी काम का। वो ज्ञान किस काम का? जो काम पर विजय न प्राप्त कर सके, क्रोध पर विजय न प्राप्त कर सके, जो सर्वत्र भगवत दृष्टि न प्रदान कर सके। केवल हम लिखने और बोलने से जगत गुरु नहीं हो जाएंगे। हमें अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना होगा। हमें अपने स्वरूप को, बोध को अपने में, अपने आप से अपने आप में देखना होगा। और जब हम अपनी दृष्टि से देखेंगे तो सबका परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आप सब मिले, हम सब हाथ मिलाएं और अपने को जितेंद्री बनाएं और अपने को भगवत भजन से ठोस करें, और फिर हम उतरें समाज में, तो पूरा विश्व बोलने लगेगा कि भारत जगत गुरु है।